पीरियड आधारित गेस्ट शिक्षक भर्ती नीति को आगामी आदेशों तक सीएम ने दिए रोकने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश में पीरियड आधारित गेस्ट शिक्षक भर्ती नीति को आगामी आदेशों तक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रोकने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा मंत्री के शिमला लौटने के बाद इस मामले में दोबारा विस्तार से चर्चा करने के बाद ही नीति को अमलीजामा पहनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शनिवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। कहा कि गेस्ट शिक्षकों को पीरियड आधार पर ही घंटे के हिसाब से भुगतान होगा। यह कोई मासिक या वार्षिक आधार पर स्थायी भर्ती नहीं की जा रही। गेस्ट टीचर अस्थायी भर्ती है। इंदौर पुलिस ने बरामद की 117.58 ग्राम चरस और नकदी, आरोपी गिरफ्तार। पुलिस जिला नूरपुर की ओर से नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के अंतर्गत पुलिस थाना इंदौरा ने बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। एक व्यक्ति से 117.58 ग्राम चरस व 7,600 रुपये नकदी बरामद हुई है। पुलिस अधीक्षक नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि इंदौर पुलिस की ओर से गुप्त सूचना के आधार पर नशा तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। इसमें लखबीर सिंह निवासी मधर कॉलोनी प्रताप नगर पठानकोट पंजाब के कब्जे से भुमला कांगड़ा में 117.58 ग्राम चरस व 7,600 रुपये नकद बरामद हुए हैं। आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की ओर से आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। शिमला में लगाई जाएंगी 700 नई स्ट्रीट लाइट, बैठक में हुआ फैसला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नए साल में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को बदला जाएगा। नगर निगम की वित्त संविदा एवं योजना समिति की मासिक बैठक में इसका फैसला लिया गया। शिमला शहर में कुल 700 नई लाइट लगाई जाएंगी। छोटा शिमला से शनान सड़क चौड़ा करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। वार्ड नंबर 5 समरहिल में शमशान घाट के पास शौचालय के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। बैठक महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भोरंज में कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू बोले केंद्र से मिलने वाली मदद में रुकावट पैदा न करे भाजपा नेता। आपदा के समय भाजपा के तीनों सांसदों को गृह मंत्री से मिलना चाहिए था और आपदा प्रभावितों के साथ खड़ा होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता राज्य सरकार की ओर से केंद्र को भेजी गए करीब 10,000 करोड़ रुपए के दावों को जारी करने में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। कहा कि सरकार ने आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए करीब 10,000 करोड़ का क्लेम केंद्र को भेजा है, लेकिन अभी तक इसका पैसा जारी नहीं हो पाया है। इससे ऐसा लगता है कि भाजपा के नेता इसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं। कहा कि भाजपा नेता क्लेम जारी होने में रुकावटें पैदा न करें। सुक्खू ने कहा कि आयुर्वेदिक डॉक्टरों, इलेक्ट्रीशियन व वेटनरी डॉक्टरों को जल्द नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। इन भर्तियों का परिणाम जारी हो चुका है। हिमाचल के किन्नौर जिले में भूकंप, जाने कितनी रही तीव्रता। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भूकंप दर्ज किया गया है। भूकंप शनिवार दोपहर करीब 2:35 बजे आया और तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.0 आंकी गई। भूकंप का केंद्र लिप्पा खास मूर इंच में जमीन के अंदर 5 किलोमीटर की गहराई पर था। हालांकि तीव्रता कम होने के चलते भूकंप से किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। मुख्य आरोपी सुभाष ने शेयर बाजार में लगाया करोड़ों रुपए, पुलिस जांच में हुआ खुलासा। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में मुख्य आरोपी सुभाष ने कुछ निजी कंपनियों के साथ शेयर मार्केट में भी करोड़ों रुपए का निवेश किया है। पुलिस निजी कंपनियों से भी रिकॉर्ड जुटा रही है। अब तक की जांच में मास्टरमाइंड सुभाष की 6 संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है। आरोपी ने लोगों से धोखाधड़ी कर पंजाब के जीरकपुर में करोड़ों की संपत्ति खरीदी है। वित्तीय जांच में एसआईटी हर पहलू को गंभीरता से खंगाल रही है। आरोपी के सभी बैंक खातों की भी पड़ताल पूरी हो चुकी है। वहीं इस घोटाले में लाखों और करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाने वाले एजेंटों से पूछताछ का दौर भी जारी है। हालांकि अधिकतर एजेंट खुद को निर्दोष बता रहे हैं। तर्क दे रहे हैं कि उन्होंने भी किसी के कहने पर क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया। ऐसे में जब अच्छा रिटर्न मिलने लगा तो धीरे धीरे अन्य लोगों को भी निवेश के लिए कहा। उन्हें मालूम नहीं था कि यह एक घोटाला है जिसके जाल में वह भी फंस चुके हैं। उल्लेखनीय है कि 2,500 करोड़ रुपए के इस घोटाले में अब तक 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। एसआईटी इन दिनों एजेंटों के वित्तीय संबंधित रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है। जयराम ने एकादश रुद्र मंदिर में की सफाई, बोले 22 जनवरी को अवकाश घोषित करे राज्य सरकार। पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार से 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का आग्रह किया है।
शनिवार को मंडी के प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर में साफ सफाई करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि 22 जनवरी का दिन पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला है। लोग इस आयोजन को अपने स्तर पर बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहते हैं। प्रदेश के सभी मंदिरों में और लोग अपने घरों पर दीपोत्सव का भव्य आयोजन करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए 22 जनवरी को अवकाश घोषित करने का आग्रह किया है। प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अवकाश घोषित करे तो ये बेहतर होगा। कहा कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने भी प्रदेश के विकास के लिए कर्ज लिया। आज कांग्रेस सरकार जो कर्ज ले रही है उसे खर्च कहां कर रही है, इसका कोई अता पता नहीं है। प्रदेश में विकास के काम हो नहीं रहे हैं और नौबत यहां तक आ गई है कि कर्मचारियों को अपनी सैलरी के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। मात्र 13 महीनों में राज्य सरकार 14,000 करोड़ का ऋण ले चुकी है। इस मौके पर उनके साथ मंडी सदर के विधायक अनिल शर्मा और नगर निगम मंडी के महापौर वीरेंद्र भट्ट सहित अन्य भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। विदेशी सेब पर आयात शुल्क घटाने, सब्सिडी कॉर्पोरेट को देने के खिलाफ होगा आंदोलन। केंद्र सरकार की ओर से विदेशी सेब पर आयात शुल्क घटाने और किसानों की सब्सिडी कॉर्पोरेट कंपनियों को देने के खिलाफ आंदोलन होगा। चंडीगढ़ में एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अखिल भारतीय अधिवेशन में यह फैसला लिया गया है। अधिवेशन में हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के बागवान प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 14 सूत्रीय मानपत्र तैयार किया गया है। आयोजन समिति के समन्वयक सोहन सिंह ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार का रवैया बागवान विरोधी और कॉर्पोरेट हितैषी रहा है। बीते 10 साल में बागवानों पर जलवायु परिवर्तन के साथ सरकार की गलत नीतियों की मार पड़ी है। एएफआई ने 26 जनवरी को वाहन परेड और 16 फरवरी को ग्रामीण भारत बंद के समर्थन का फैसला किया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भूमि कानूनों में किए गए संशोधन का विरोध करने, सेब पर 100% आयात शुल्क लगाने, सेब के लिए लाभकारी मूल्य तय करने, यूनिवर्सल पैकेजिंग और ढुलाई शुल्क, कोल्ड स्टोरेज की रियायती सुविधा, जलवायु परिवर्तन और बीमारियों के लिए बीमा सुविधा और सेब उत्पादक सहकारी समितियों को राज्य सरकारों से सहयोग की मांग उठाई गई है। 2024 के अंत तक सदस्य संख्या 11,000 से बढ़ाकर 56,000 करने का निर्णय लिया है। अधिवेशन में तीनों राज्यों के 85 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ऑल इंडिया किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव विजू कृष्णन ने भी संबोधित किया। पीएमजीएसवाई चरण 3 में बनेंगी 2,682 किलोमीटर सड़कें, टेंडर आवंटन शुरू। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पीएमजीएसवाई चरण 3 के तहत हिमाचल प्रदेश में 250 सड़कों का निर्माण होगा। लोक निर्माण विभाग ने टेंडर आवंटन करने शुरू कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने प्रदेश को 2,372.59 करोड़ की राशि जारी की है। इसके अलावा इसमें 270.42 करोड़ राज्य सरकार वहन करेगी। कुल 2,643 करोड़ की लागत से प्रदेश में 2,682.934 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। निर्धारित समय में काम पूरा करने वाले ठेकेदारों को काम आवंटित किए जा रहे हैं। कांगड़ा में 53, शिमला 45, सोलन 25, मंडी 23, हमीरपुर 22, चंबा 20, बिलासपुर 19, ऊना 18, सिरमौर 12, कुल्लू 10 और लाहौल स्पीति में 7 सड़कें बनाई जानी हैं। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ अजय गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में चरण 1 और 2 में 180 सड़कें बनाने वाले 80% ठेकेदार डिफॉल्टर निकले हैं। अब इन ठेकेदारों को काम नहीं मिलेगा। अगर ये ठेकेदार तकनीकी बिड में भाग लेते हैं तो वित्तीय बिड में उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। विधायक प्राथमिकता वाली सड़कों में भी कई ठेकेदारों ने काम समय पर पूरा नहीं किया है। अगर ये ठेकेदार चरण 3 की तकनीकी बिड में भाग ले रहे हैं तो वित्तीय बिड में उन्हें बाहर किया जाएगा। प्रदेश में वर्ष 2005 से 2023 तक पीएमजीएसवाई के 2 चरण पूरे हो गए हैं। इनमें कई सड़कों का कार्य संतोषजनक नहीं रहा है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में शुष्क ठंड जारी है। हिमाचल में 6 दिनों तक मौसम साफ, मैदानी जिलों में छाया कोहरा। ऊना में 10 बजे खुलेंगे स्कूल। न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज होने से कांगड़ा, शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति के कई क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। कुकुमसेरी में न्यूनतम पारा -11.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना सहित सोलन, सिरमौर और मंडी के कई क्षेत्रों में शनिवार सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। कई क्षेत्रों में दृश्यता 200 मीटर से कम रही। हमीरपुर जिले में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कोहरे और धुंध की वजह से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। मुख्यालय में शनिवार को 10 बजे तक घना कोहरा नजर आया।